हाँ तो आजा दोस्तों, वो वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। अब आगे का इसमें देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं बाद में। एसएलआर हम पढ़ चुके हैं। एसएलआर मतलब परसेंटेज ऑफ सम डिपॉजिट केप्ट विद कॉमर्शियल बैंक इटसेल्फ। सीआर मतलब परसेंटेज ऑफ सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट पार्क देयर फंड विद आरबीआई। आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहले बैंक रेट की। बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट का मतलब होता है, बैंक रेट देखो, अब देखो बिल्कुल, ये है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, और ये है पब्लिक, ठीक है। अब देखो पब्लिक में किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, तो यहाँ से लोग आते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास और ये कहते हैं भाई हमें इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कॉमर्शियल बैंक इनको लोन देता है या बोल सकते हैं एडवांस देता है, सीधी सी बात। अब ये बताओ, कभी कभी अगर कॉमर्शियल बैंक को भी नीड हो जाए, पैसे की सिचुएशन अराइज हो सकती है कि इनको अपना एक्सपेंड करना है बैंक, और 2-4 एटीएम लगाने हैं और 2-4 ब्रांच ओपन करने, तो पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं पे इन्वेस्ट करना, अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? पब्लिक के पास जाएगा कि भाई आप लोग पैसे दे दो कुछ टाइम के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बैंक है, और बैंक की पब्लिक से पैसे मांग लेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस केस में कॉमर्शियल कहाँ पे जाता है? कॉमर्शियल जाता है अपने सुप्रीम बैंक के पास, जो टॉप अथॉरिटी बैंक है। कौन है? आरबीआई। कौन है? आरबीआई, ठीक है। अगर पब्लिक को नीड होगी तो कहाँ आएंगे? कॉमर्शियल बैंक के पास। अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होगी तो कहाँ आएंगे? आरबीआई। अब देखो अगर तक नहीं जाएंगे तो एक जो सामने वाला अदर बैंक है उनके पास भी जा सकता है, लेकिन जनरल बात है कि अगर फॉर एग्जांपल नीड आई गई आरबीआई के पास जाने के बाद, तो कॉमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा लोन मांग। तो बैंक रेट का मतलब क्या होता है? अब देखो आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। अब आरबीआई जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, या कोई एनजीओ भी नहीं चला रहे कि आओ लोन लो, पैसे को आप यूज करो और मेरे को वापस दे जाना जब आपका टाइम लगे तब। ऐसे एनजीओ तो नहीं चला रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बदले में आरबीआई क्या मांगेगा? भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दे सकते हो तो लोन ले जाओ, अदरवाइज नहीं लो। क्योंकि पब्लिक साथ भी ऐसा ही होता है, पब्लिक अगर लोन लेने आ रही कॉमर्शियल बैंक के पास तो पब्लिक बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट। ऐसे कॉमर्शियल बैंक को कभी भी नीड होती है लोन की तो कहाँ जाएगा? आरबीआई। आरबीआई प्रोवाइड्स लोन, और जिस रेट पे आरबीआई लोन प्रोवाइड कराता है कॉमर्शियल बैंक को, उसी रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। आयो समझ गए? इट रेफर्स टू दैट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ एक और चीज फंडा पढ़ते हैं हम साथ में, दोनों सेम सेम ही है। अच्छा इसका एक बार 1 मिनट देखो, बस इसके रेट नहीं बताई। अभी करंट में इसकी जो रेट चल रही है 5.15%, 5.15%। कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से, आरबीआई बदले में चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 5.15%। एक बार इन्फ्लेशन वाला देख लो, क्योंकि एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट होता है, इन्फ्लेशन वाला साथ में ही पूछते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब बताया था प्रीवियस में, प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा होने की वजह क्या है? कि लोग भाई बहुत ज्यादा सामान की डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जेब में बहुत पैसा पड़ा हुआ है तो खरीदेंगे ही। तो हमारा फोकस कहाँ है? मनी सप्लाई को कम करने में फोकस है। बताओ मनी सप्लाई कब कम होगी? अगर आरबीआई इस रेट को 6% कर दे। तो देखो पहले कॉमर्शियल बैंक फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज लेके गया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता था 5.15%। अब कॉमर्शियल आरबीआई ने रेट कर दी 6%। इसका मतलब अगर ये अब लोन लेगा कॉमर्शियल बैंक तो इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 6%। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए ये क्या हो गया बेटा? महंगा सौदा हो गया है। महंगा सौदा हो गया है तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? कुछ टाइम के लिए आरबीआई से लोन लेना इग्नोर करेगा। अगर आरबीआई से पैसा यहाँ नहीं जाएगा तो पैसा इकोनॉमी में नहीं जाएगा, पब्लिक के पास या इकोनॉमी पैसा इंसर्ट नहीं होगा, और इंसर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब पैसा कम हो जाएगा। और हमें तो यही करना है,
पैसा कम ही तो करना है भाई। पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होते ही डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होते ही प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम होते ही इन्फ्लेशन सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन में बैंक रेट को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन में बैंक रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेशन में क्या करेंगे, आप खुद ही समझदार हो। अब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आपको क्या करना है, सीधी सी बात है। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे भाई बताओ, बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे। और डिफ्लेशन में क्या करेंगे बताओ, डिफ्लेशन में क्या करेंगे, प्राइजेस क्या है, कम है। प्राइजेस कम क्यों है, क्योंकि लोग बाजार में सामान खरीदने ही नहीं जा रहे, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। डिमांड क्यों नहीं कर रहे भाई, उनके जेब में पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदने जाएंगे। तो हमें मनी सप्लाई क्या करना है, बढ़ाना है। मनी सप्लाई बढ़ते क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ते ही प्राइजेस बढ़ा देंगे और प्राइस बढ़ते ही सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो हमें मनी सप्लाई कैसे बढ़ाएं, तो रेट को क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे। जैसे ही रेट डिक्रीज कर देंगे कॉमर्शियल लोन भागा भागा जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास। लोन दो लोन दो, तो पता है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ये थोड़े टाइम का 3-4 मंथ या 1 साल तक ही चलेगा। उसके बाद फिर से वो आरबीआई क्या कर देगी, उस रेट को इंक्रीज कर सकती है। तो अभी सस्ता लोन मिल रहा है तो जैसे ही वो लोन लेंगे तो कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को अपने पास थोड़ी रखेगी, कहीं इन्वेस्ट करेगी, कहीं लोन देगी या अदर बैंक डिपॉजिट करेगी। मतलब पैसा इकोनॉमी में इंसर्ट होगा। जैसे इंसर्ट होगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़े, प्राइस सही हो जाएगा सब कुछ। तो आई होप बैंक रेट आप समझ गए होंगे। अब देखो बैंक रेट, और बैंक रेट में एक और चीज कि लोन दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कितने पीरियड के लिए। तो इसमें जो जनरल लोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, 1 साल 1 साल ज्यादा उस पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, छोटे पीरियड के लिए नहीं। एक होती है रेपो रेट, रेपो रेट भी सेम ही है। अगर मैं लिखूं इट रेफर्स टू दैट रेट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक। अब देखो आपके माइंड में दिक्कत नहीं, सवाल आएगा कि बैंक रेट में भी यही कर रहा है। बैंक रेट में भी क्या कर रहा है, आरबीआई लोन दे रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। और रेपो रेट में भी क्या कर रहा है, आरबीआई ही लोन दे रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक। इसमें दिक्कत क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इसकी बात करें तो करंट में चल रही 6.50% और ये कितनी थी 5.15%। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस इतना था कि बैंक रेट जनरली होता है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट जनरली होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है, देखो 14 डेज। शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है, 14 डेज का टाइम होता है, 1 वीक का, 14 डेज का। अगर कहीं कहीं कुछ लिखा हो तो 28 डेज का भी कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 14 डेज। और कुछ ध्यान रखना, आपको रखना ध्यान शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये वाला कितने टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखो रेपो रेट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉमर्शियल बैंक है और ये है आरबीआई, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास कि मुझे क्या चाहिए भैया, ये बोलेगा आई नीड लोन, तो आरबीआई क्या देगा, इसको लोन देगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि रेपो रेट में ऐसे लोन नहीं मिलता जैसा बैंक रेट में मिलता है। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में बनता है एक एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक, एग्रीमेंट तो बनेगा, जाहिर सी बात है लोन है, तो अपनी कुछ सिक्योरिटीज, यही तो पॉइंट है, अपनी कुछ सिक्योरिटीज किसके पास ट्रांसफर कर देगा, आरबीआई के पास ट्रांसफर कर देगा। अगर कॉमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं तो सेल कर रहा है, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो परचेज कर रहा है। तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, कहीं भी बुक पढ़ोगे तो यही वर्ड मिलेगा, परचेज। तो आरबीआई क्या करता है, परचेज करता है सिक्योरिटीज और उसके बदले में क्या दे देगा, लोन दे देगा। जितने की सिक्योरिटीज उतने का क्या मिल जाएगा बेटा, लोन मिल जाएगा। एग्रीमेंट क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं फॉर रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज एट प्री डिटरमाइंड रेट, एट प्री डिटरमाइंड रेट। इसका मतलब क्या है कि कॉमर्शियल बैंक ने अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर की आरबीआई के पास, आरबीआई ने दे दिया इसको लोन,
जब कॉमर्शियल बैंक लोन की रीपेमेंट करेगा, रीपेमेंट जब आरबीआई को वापस उसका लोन देगा, तो आरबीआई बदले में क्या करेगा, उसकी सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक को ट्रांसफर कर देगा। एग्रीमेंट जब क्या था, जब वो रेट डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी रेट पर ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जो रीपर्चेज रेट है यहीं पर ही आरबीआई की अर्निंग छुपी हुई है। ठीक है, ये देखो कैसे कर सकता है, ये कॉमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है, तो क्या होगा, पहले तो सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक ट्रांसफर करेगा, इधर से आरबीआई क्या करेगा, लोन दे देगा। ठीक है, फिर कॉमर्शियल बैंक जब भी लोन की रीपेमेंट करेगा, आरबीआई क्या करेगा, उसकी सिक्योरिटीज इसको ट्रांसफर कर देगा। इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय कॉमर्शियल बैंक, और इधर क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो ये सारा मामला होता है। और रीपर्चेज जब करते हैं तो इसका एग्रीमेंट पहले ही बना लेते हैं और वहां पर रेट पहले फिक्स कर लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक कौन सी रेट पे इसको परचेज करने वाला है जब भी लोन की रीपेमेंट होगी स्पेसिफिक डेट के ऊपर। तो रेपो रेट में ये चलता है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि इसमें अगर देखें, चलो दोनों का एक बार कंपैरिजन कर देते हैं, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। आई होप ऐसे तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, इधर है बैंक रेट और इधर ले लेते हम रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट वही है, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक, के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ, सीबी आपका टाइम बच जाएगा। इधर भी सेम है, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक, प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक, ये दोनों में सेम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो बैंक रेट, ये जनरली होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ये होता है जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जनरली 14 डेज और ये 6 मंथ 1 ईयर से अबव की बात होती है शॉर्ट पीरियड के लिए। इसमें कोई सिक्योरिटी होती, नो सिक्योरिटीज इन्वॉल्वमेंट, नो सिक्योरिटीज इन्वॉल्वमेंट, और इधर सिक्योरिटीज इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अगर करंट की बात करें तो करंट बैंक रेट कितना है, 5.15%, और करंट रेपो रेट की बात करें तो 6.50। बेटा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जुलाई में 2023 में, तब की मैं रेट यहाँ पे बता रहा हूँ। जब एग्जाम देने जाओ देख लेना, रेट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि चेंज होती रहती है। 5.15%, 6.50%, ये करंटली क्या चल रही है, रेट्स चल रही है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब बात वही है कि आरबीआई दोनों की हेल्प से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा। बैंक रेट का तो बता दिया, सेम वही रेपो रेट का है, होना जाना कुछ नहीं है। दोनों को एक साथ ही बता देता हूं, इन्फ्लेशन में तो बैंक रेट को भी बढ़ाएंगे और रेपो रेट को भी बढ़ाएंगे, और डिफ्लेशन में क्या करेंगे, डिफ्लेशन को भी बैंक रेट को घटाएंगे और रेपो रेट को भी डिक्रीज करेंगे। तो आई होप रेपो रेट समझ गए होंगे। इसी के साथ एक और चीज टर्म है जो बहुत बार यूज होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी वही है, इसमें भी कॉमर्शियल बैंक होता है आरबीआई के लिए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। जनरली जितना भी रेपो रेट की करंट में रेट चल रही है उससे 0.25 हमेशा ज्यादा मिलेगी। जितनी भी रेपो रेट की रेट चल रही है 6.50, 99% ये आपको 0.25 ज्यादा मिलती है। अब बताओ, अगर रेपो रेट 6.50 थी कितनी होगी, 0.25, सीधा आंसर है 6.75%। इसमें जो लोन होता है वो होता है ओवरनाइट का। ओवरनाइट जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ जाती है पैसों की कॉमर्शियल बैंकों के पास, तभी ओवरनाइट लोन लिया जाता है कि आज लिया और कल के कल वापस, आज लिया और कल के कल वापस। देखो अब तीनों देख लो, बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए 1 साल उससे ज्यादा, रेपो रेट अराउंड 14 डेज के पासों की बात होती है, और ये ओवरनाइट की बात होती है। तो जो लंबे टाइम पीरियड का होगा उसका रेट हमेशा कम होती है। तो बैंक रेट से हमेशा ज्यादा कौन सा मिलेगा, रेपो रेट मिलेगा, और रेपो रेट से ज्यादा हमेशा कौन सा मिलेगा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ओवरनाइट। अगर इसमें एक और चीज नोट करनी है,
अगर एक और चीज करनी है तो इसमें जो है कॉमर्शियल बैंक अपने SLR में जो उसने लिक्विड फॉर्म में रखी है, लिक्विड एसेट रखी है, उसका यूज कर सकता है लोन लेने के लिए। वही बात है, लिक्विड एसेट ट्रांसफर लोन लेगा फिर वापस से रीपरचेज कर लेगा, वही बात है। तो इसमें लिक्विड एसेट का यूज कर सकता है, लेकिन इन दोनों इसमें रेपो रेट में लिक्विड एसेट का यूज नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो रेपो रेट के बाद, रेपो रेट का मतलब अभी बता दिया, आरबीआई किसको लोन देगा, कॉमर्शियल बैंक। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई भी एक बैंक ही है, सुप्रीम बैंक, इसको भी कभी कभी पैसे की नीड होती है, तो ये किसके पास जाएगा, तो खुद सुप्रीम बॉडी है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, यही सब कुछ करता है, तो अब ये किसके पास लोन जाए, तो कभी कभी इसको रिक्वायरमेंट होती है तो ये किसके पास चला जाता है, कॉमर्शियल बैंक के पास चले जाता है। तो इसके लिए कौन सी रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट, जिसको बोलते हैं ट्रिपल आर। मूवी देखिए ट्रिपल आर, हाँ उसी से याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई अब किससे लोन लेगा, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगा। आरबीआई किससे लोन लेगा, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर आरबीआई कभी भी नीड होती है तो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगा। वही सिस्टम अब फॉलो किया जाता है जो रेपो रेट में फॉलो किया गया था। क्या सिस्टम था कि कॉमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करेगा आरबीआई के पास, आरबीआई उसके बदले में लोन देगा, जब कॉमर्शियल बैंक उसकी रीपेमेंट करेगा तब वापस से कॉमर्शियल बैंक क्या कर लेगा, अपनी सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेगा। तो सेम इसी में होता है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज किसके पास पार्क करेगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पार्क करेगा, और कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन देंगे। वापस जब आरबीआई रीपेमेंट करेगा तो अपनी सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आरबीआई अलाउड टू कॉमर्शियल बैंक, अलाउड टू कॉमर्शियल बैंक टू पार्क देयर फंड विद आरबीआई, या डिपॉजिट एक्सेस मनी डिपॉजिट विद आरबीआई। दो पॉइंट हो सकते हैं, देखो कोई एक ये पढ़ाता है कोई ये पढ़ाता है, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। आरबीआई को लोन की रिक्वायरमेंट तो कॉमर्शियल बैंक से ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा होता है कि आरबीआई अलाउ करता है कॉमर्शियल बैंक को कि आपके पास कोई एक्सेस मनी अवेलेबल पड़ी है जो आप उसको कहीं पे भी यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल बैंक के पास एक दिन में 1 लाख करोड़ की डिपॉजिट आ गई, फॉर एग्जाम्पल उसने सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी उसके पास 10,000 करोड़ की डिपॉजिट रह गई। अब कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, पड़ा है पैसा थोड़ी ऐसे इंक्रीज होगा। तो क्या करें कि जब तक इसका कोई यूज नहीं है तब तक हम आरबीआई के पास क्या कर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और इन्होंने जो रेट फिक्स कर रखी है उसका क्या करते हैं, बेनिफिट उठा लेते हैं। आरबीआई ने करंट में कितनी रेट फिक्स कर रखी, 3.35%। तो कम से कम वहां पैसा जाएगा तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। अगर हमारे पास रहेगा तो जीरो मिलेगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कम से कम उसका तो इंटरेस्ट मिले। तो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं कि आरबीआई अलाउ करता है कि आपके पास कोई एक्सेस पैसा हो तो कोई नहीं, हमारे पास ला के दो और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमा लो, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, रेपो रेट कितना है, 6.50%, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.350। ये आप नोट कर लो कि रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेसर देन रेपो रेट। कभी भी रिवर्स रेपो रेट से इंक्रीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट देखो। रेपो रेट में करता है आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को, या दूसरे एस्पेक्ट बोल सकते हैं आरबीआई फैसिलिटी देता है कॉमर्शियल बैंक को कि आप हमारे फंड ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई फंड आता है कहां से, कॉमर्शियल बैंक के पास, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक से इधर फंड आता है आरबीआई के पास, और आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इधर क्या होता है, आरबीआई फंड ट्रांसफर करता है कॉमर्शियल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट आरबीआई कर दे 6% फॉर एग्जाम्पल, और रिवर्स रेपो रेट कर दे 10%, चलो 10% बहुत ज्यादा हो गई, 7%। अब देखो 6% तो कॉमर्शियल बैंक दिमाग क्या लगाएंगे कि हम आरबीआई से पैसे ले लेते हैं और हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 6%, और वही पैसा जाके आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं और वहां से ब्याज कितना ले लेंगे, 7%। तो बीच में वो कितना कमा लेंगे, 1%, जबकि उन्हें कुछ नहीं करना, आरबीआई का ही पैसा आरबीआई से लेकर आरबीआई से डिपॉजिट लेकर और 1% कमा गए। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा रेपो रेट से कम ही मिलेगा आपको। आई होप समझ गए, रेपो रेट में आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट में वहां से लेता है।
और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट समझ गए होंगे, ओवरनाइट का प्राइस होता है, वो ओवरनाइट की रेट होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है रेपो रेट से 0.25। एक लास्ट और बच गया आपका इसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, हमने अगर आपको याद हो एक फंक्शन पढ़ा था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, या मेरी वीडियो से पढ़ा हो या आपने किसी बुक से पढ़ा हो या किसी और भाई बंधु से पढ़ा हो, एक फंक्शन पढ़ा था बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसमें हमने एक दी थी, आरबीआई क्या करता है, मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, और एक पढ़ा था कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई क्या करता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी करता है। तो इसी को बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं है, ओपन का मतलब खुला बाजार, और जहां पे ऑपरेट करते हैं, और किस चीज को ऑपरेट करते हैं यहाँ पे हम, सिक्योरिटीज। किस चीज को ऑपरेट करते हैं, सिक्योरिटीज को ऑपरेट करते हैं। और आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है, और किसी का थोड़ी है वो, आरबीआई ऐसे थोड़ी है कि किसी का भी काम कर देगा, गवर्नमेंट का करता है। तो यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटीज होगी, गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटीज होगी। मार्केट में कुछ नहीं होता, मार्केट में दो ही चीज होती है, या तो सेल होगी और या परचेज होगी, ये होता मार्केट में। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बन गई, कहीं रटने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन किस चीज का, सिक्योरिटीज का। आरबीआई किसका काम करता है, बैंक का काम करता है, तो सॉरी गवर्नमेंट का काम करता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मार्केट में दो ही काम होता है, सेल परचेज। इसका मतलब क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो इसमें भी बात कर लेते भाई साहब, जब सभी में बात की तो इसमें भी बात करो। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस ज्यादा, प्राइस का मतलब डिमांड ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा। हमारा फोकस है पैसे को कम करना है, पैसे को कम करना। अब इसमें देखो कोई रेट वेट नहीं है जिसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सको, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी जिसको सेल परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है मार्केट, ठीक है, या बोल सकते हो ये है इकोनॉमी, हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। इधर बैठा है आरबीआई, और वो देख रहा है कि भाई साहब इन लोगों के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है, और फिर हमें ही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा सब कुछ, सबकी कीमत बढ़ती जा रही, इनके पैसे कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब आरबीआई चाह रहा है कि रुक जाओ, इनके पैसे इधर आने चाहिए, इनके पैसे इधर आने चाहिए। अगर यहां से निकल गए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी, प्राइस भी कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा। अगर पैसे इधर आने चाहिए तो आरबीआई को बदले में कुछ देना पड़ेगा। पब्लिक इतनी भी मूर्ख नहीं है कि जाके आरबीआई के ले भाई ले तू, कोई दिक्कत की बात ना है, जब तेरा मन करे वापस दे दे, ऐसे नहीं बेटा। रिश्तेदारों को नहीं देते, यहाँ तो आरबीआई बहुत दूर की बात। तो आरबीआई को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आरबीआई को क्या देना पड़ेगा बदले में, सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। अब देखो आरबीआई के पॉइंट पे सोचना है, आरबीआई अगर सिक्योरिटी मार्केट में डाल रहा है तो बताओ सेल की आरबीआई ने या परचेज की, आरबीआई ने क्या की, सेल। इसका मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इसका उल्टा डिफ्लेशन, डिफ्लेशन भी बहुत इजी है। डिफ्लेशन का मतलब प्राइस कम हो गए हैं। प्राइस कम क्यों है, लोग जा ही नहीं रहे मार्केट में सामान खरीदने, डिमांड ही नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों के पास पॉकेट में जेब ही नहीं। अब हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। अगर ऊपर वाली ही बात करें, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इसका मतलब मार्केट में पैसा आना चाहिए कि जाना चाहिए, आप खुद सोचो। लोगों की जेब में पैसा डालना है तो डालो, लोग कह रहे डालो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डालो। तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे मनी ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। आरबीआई बोलेगा फ्री में नहीं दूंगा, बदले में कुछ दो। तो बदले में कहा कि मेरी सिक्योरिटीज वापस करो, मेरी सिक्योरिटीज क्या करो, वापस करो। इसका मतलब सिक्योरिटी आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहा है बेटा, परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन में क्या होगा, सेल। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन उठाना चाहिए, आया भी होगा कि परचेज कर रहा है, कोई देना ना चाहे तो बेटा लालच, एक चीज आपने सुनोगी, लालच, जो अच्छे अच्छे को सीधा कर देता है। तो लालच देंगे कि फॉर एग्जांपल जब बेची हुई 100 रुपए की बेची हुई, अब खरीद रहे, जब क्या कह रहे हैं,
लाओ 110 की दे दो, 120 की दे दो, 125 की दे दो। लोग तो अच्छा जी 25 का बेनिफिट हो रहा है, दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भेज देंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट बना देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। यहाँ देखो क्वांटिटेटिव मेजर कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने। एसएलआर पढ़ा विच इज 18%, सीआरआर पढ़ा विच इज 4.50%। पहले बता रहा हूं ये जुलाई 2023 का डेटा है। उसके बाद बैंक रेट पढ़ा, बैंक रेट है 5.15%। उसके बाद हमने रेपो रेट पढ़ा, रेपो रेट है 6.50%। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर, मूवी देखिए ना, रिवर्स रेपो रेट जूनियर एनटीआर और रामचरण की। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। और लास्ट हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें सेल एंड परचेज करते हैं सिक्योरिटीज को, आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और एक पढ़ा मार्जिनल स्टैंडिंग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट विच इज 6.75%। अब आ जाओ इधर, देखो ध्यान से मैडम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दो सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, बस सारी चीजों के पैसे बढ़े हुए हैं, और मंदी मतलब सारे प्रोडक्ट के पैसे क्या हो रखे हैं, कम हो रखे। देखो एसएलआर में क्या करेंगे, एसएलआर को इन्फ्लेशन में करेंगे इंक्रीज, डिफ्लेशन में करेंगे डिक्रीज। सीआरआर क्या करेंगे, इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। बैंक रेट को इंक्रीज, इसको डिक्रीज। रेपो रेट, इसका मतलब सब कुछ यही चलेगा, सबको इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर करंट में आपने ग्राफ देखा हो रेपो रेट का या बैंक रेट का, तो ग्राफ ऐसे चला है। पहले था 4%, फिर आरबीआई ने किया 4.50%, फिर किया 5%, ऐसे करते करते 6.50 पे लिया है। इसका मतलब अगर करंट सिनेरियो को हम देखें तो आरबीआई क्या करने की कोशिश कर रहा है रेट बढ़ा के। इधर देखो, अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो आरबीआई क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर रेट्स बढ़ा रहा है इसका मतलब किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, किसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लेशन को। तो इसका मतलब यहाँ पे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो 2022 कोरोना, मिस्टर कोरोना आया था, तो सबको लगा था कि डिफ्लेशन बहुत तेजी से आएगा। तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या किया था, रेट्स कम कर दिए थे, किसी की ईएमआई तो उसको डिले कर दिया था, लोगों को लोन फैसिलिटी थी, मतलब लोगों के पास पैसा इंसर्ट करने की कोशिश की गई थी, ताकि लोगों के पास पैसे की कमी ना हो, क्योंकि कोरोना में किसी को दिक्कत नहीं हो। अब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तब रेट्स बना के वापस से वो पैसा क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब वो पता नहीं कब तक खींचेंगे, लेकिन एक तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए पूरा लिखा हुआ कि ड्यूरिंग फ्रॉम 2016 से 4%, फिर इतना इतना किया 5%, आप 6.5 करें, तो आरबीआई क्या करने की कोशिश कर रही, तो नीचे ऑप्शन होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है, या एक्सेस मनी को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऑप्शन होता है, एक्सेस मनी को, या मनी को, या फंड्स को, या मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है। या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, या इकोनॉमी से फंड्स को विड्रॉ कर रही है। इस टाइप के ऑप्शन जो आपके सही हो सकते हैं। अब देखो इनमें सभी में कोई दिक्कत नहीं है, एसएलआर बढ़ेगा, सबको मतलब इन्फ्लेशन में सारी चीजें बढ़ेगी, डिफ्लेशन में सारी चीजें कम करनी पड़ेगी कंट्रोल। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी इसमें से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसका ध्यान रखना। इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करेगी, इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करेगी, ताकि लोगों से उनका पैसा मार्केट से निकाल के इन्फ्लेशन कम हो जाए। इस टाइम पे क्या करेगी, परचेज करेगी। भाई मार्कर ही बोल गया ये तो, परचेज करेगी। देखो इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको टेबल बनाया, अब याद रहेगा इन्फ्लेशन में सब कुछ इंक्रीज, डिफ्लेशन में सब कुछ डिक्रीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद रखना है इन्फ्लेशन में सेल, डिफ्लेशन में परचेज। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आई होगी थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो भाई लोग, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।